हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिहार का मानचित्र यानी कि नक्शा। ये बिहार का मैप है, आप इसे देख पा रहे हैं। जैसे देखिएगा कि आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार जो है, बिहार के कितने जिले नेपाल को टच करता है। तो देखिएगा, सबसे पहले एक पश्चिमी चंपारण, दो पूर्वी चंपारण, 3 नंबर में देखिए सीतामढ़ी, चौथा नंबर में मधुबनी, 5वां नंबर में सुपौल और छठा नंबर में अररिया और फिर किशनगंज। तो इस प्रकार जो है ये उत्तर साइड में यदि हम लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो उत्तर साइड में हम लोग कितना 7 जिले को देखेंगे, यानी कि बिहार के 7 जिले नेपाल को टच करता है। अगर हम लोग बात कर ले किधर उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश देखिएगा किन किन को टच करता है। इसमें भी हम लोग गिन के देख लेते हैं। जैसे 1, ये 2, उसके बाद देखिएगा ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो हम लोग यदि हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश भी जो है ये कितने जिले को टच करता है। तो उत्तर प्रदेश ये 8 जिले को टच करता है। आप ये 7 तो यहाँ देख पा रहे हैं। और एक देखिएगा कि आपका सारण को हम लोग ले लिए, यहाँ देखिए पूर्वी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण भी टच करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो ये 8 जिले जो है ये उत्तर प्रदेश को टच करता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, यानी इधर 8 जिले हो गए, इधर 7 जिले हो गए। यदि नीचे देखिएगा झारखंड को कितना टच करता है, तो कैमूर भी टच करता है, रोहतास भी टच करता है, 1 2 3 4 5 और ये 6 7 और भागलपुर 8। तो ये इस साइड में भी 8, यानी कि मैप के थ्रू आप ये क्लियर कर लिए कि ये पश्चिम में भी उत्तर प्रदेश 8 को टच करता है, नेपाल 7 को टच करता है और नीचे यानी कि झारखंड जो है ये 8 को टच करता है। और पश्चिम बंगाल देखिएगा तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये मात्र 3 को टच करता है। तो इधर यानी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप ये देख पा रहे हैं कि 3 7 8 8, यानी 2 साइड, एक पश्चिम साइड और एक दक्षिण साइड में 8 8 है, और जबकि उत्तर साइड में 7 है और पूर्व साइड में 3 है। ये आप मैप के माध्यम से देख पा रहे हैं। उसके बाद देख लीजिएगा कि सामान्य परिचय में यदि हम लोग थोड़ा सा देख लें तो ये क्या है, इसका क्षेत्रफल के बारे में यदि बात कर ले तो क्षेत्रफल कितना है भाई, तो क्षेत्रफल 94,163, यानी 94,163 इसका क्षेत्रफल है। आप इसको यहाँ से देख पा रहे हैं क्योंकि बिहार का क्षेत्रफल कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, पिछले बार ये भी परीक्षा में पूछा गया था। यदि हम लोग बात कर ले कि ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है, तो 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। नगरीय क्षेत्रफल कितना है, तो 1095.49 वर्ग किलोमीटर है। कुल आबादी 1040,99,452, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और ये जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या का कितना है, 8.6% है। और लिंगानुपात कितना है, 918 है। जनसंख्या घनत्व कितना है, 1106। और बिहार का जनसंख्या घनत्व कई बार परीक्षा में पूछा है, 1106 है। और प्रमंडल कितना है भाई, प्रमंडल 9 है। जिले कितना है, 38, तो 38वां जिला है अरवल, जबकि 39वां जिला बाढ़ बनाने वाला है। उसके बाद बनने वाला है अनुमंडल कितना है, 101 है। और प्रखंड 534 है। साक्षरता दर 61.8, पुरुष साक्षरता दर कितना है, 71.2 और महिला साक्षरता दर कितना है, 51.5। मैं आपको बता दूं कि इतने से आपका एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यदि आप इसमें या अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप एक प्रश्न के लायक, 2 प्रश्न के लायक आपने काम कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि आगे इसका सामान्य परिचय बिहार एक नजर में यदि सभी चीजों को देख लेंगे तो निश्चित रूप से यहां से बहुत सारे प्रश्न आपका लड़ने वाला है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आगे देखिएगा दोस्तों, ये सामान्य परिचय। आधिकारिक नाम इसका बिहार है। प्राचीन नाम यदि देखें तो प्राच्य या पूर्वदेश। मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम क्या था, तो मौर्य एवं गुप्त काल में इसका नाम मगध था। इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखा देते हैं तो ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा।
तो देखिएगा सामान्य परिचय यानी आधिकारिक नाम, इसको फिर से एक बार हम जूम कर देते हैं। ये बिहार है। उसके बाद प्राचीन नाम प्राची या पूर्वदेश। मौर्य एवं गुप्त काल में नाम इसका क्या था? मगध था। गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था, जिसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी पटना, ये 1541 ईस्वी में इसकी राजधानी पटना बना था। उसके बाद पटना का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी यानी सूर वंश के। ये 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। पटना का प्राचीन नाम क्या? पाटलिपुत्र, और ये इसकी स्थापना 461 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पाटलिपुत्र का संस्थापक देखिएगा दोस्तों किसको माना जाता है? तो ये उदयन या उदयन, जो कि हर्यक वंश के थे। बंगाल से बिहार को अलग किया गया था 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार से ओडिशा को कब अलग किया गया? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया है दोस्तों? ये भी आप देख लीजिएगा। बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000। ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया। तो 15 नवंबर 2000 को एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब किया गया था? तो 1912 ईस्वी में एक भारतीय राज्य के रूप में ये जो है बिहार का गठन कब किया गया। चूंकि ये क्लियर करना काफी जरूरी है, क्योंकि इस बार परीक्षा में पूछा गया था कि बिहार को एक स्वतंत्र प्रदेश का दर्जा कब दिया गया। तो 1912 में एक भारतीय राज्य के रूप में इसका गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। तो इतनी सारी बातें आप अच्छे से जरूर याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कुछ राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक में हम लोग देख लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक की बात यदि करें तो ये चेंज हुआ है। ये बोधि वृक्ष है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है 2 स्वास्तिक चिन्ह के बीच। और हम लोग देखते हैं राजकीय बैल क्या, राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस होता है। राजकीय पक्षी का नाम गोरैया है। इसका वैज्ञानिक नाम पासस डोमेस्टिकस। और राजकीय पुष्प का नाम गेंदा है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है कैलेंडुला, और ये ऑफिसिनियलिस है। राजकीय वृक्ष का नाम पीपल है, और वैज्ञानिक नाम फिकस रिजियोसा, ये वैज्ञानिक नाम है। और राजकीय मछली के बारे में बात करें तो देसी मांगूर है, जिसका नाम क्लेरिस बेटरासिकस है। राजकीय खेल का नाम क्या है? तो कबड्डी है, यानी बिहार का राजकीय खेल कबड्डी है। राजकीय या प्रथम भाषा का नाम क्या है? हिंदी है। ये तीसरी ये भाषा मैथिली है। द्वितीय राजकीय भाषा कई बार परीक्षा में पूछा है, इसका नाम उर्दू है। और ये कब से बना है? 1984 से बना है, ये भी पूछा गया है। उसके बाद देखिए राजकीय गीत। राज्य गीत यानी कि बिहार का जो राज्य गीत है वो राज्य गीत कौन सा है? मेरे भारत के कंठहार, और इसके गीतकार है सत्यनारायण। और राज्य प्रार्थना गीत के बारे में बात किया जाए तो मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, यानी कि सभी स्कूलों में ये प्रार्थना भी पढ़ाया जाता है। तो इसके लेखक का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो मैं बता दूं M.R. चिश्ती। मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे M.R. चिश्ती का है दोस्तों। ये याद रखिएगा क्या नाम है? M.R. चिश्ती। M.R. चिश्ती जो है इसके जो है लेखक हैं, गायक हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसकी आकृति के बारे में, यानी कि इसकी आकृति कैसी है। आप इसे भी देखिएगा। इसकी आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में पहले भी बताया। ये संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल जो है ये कितना है? 2.86% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां राज्य है। और शहरी क्षेत्रफल इसका 1095.49 वर्ग किलोमीटर। ग्रामीण क्षेत्रफल ये 92,257.51 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है ये आपका पश्चिमी चंपारण है। ये 52 यानी 5,228 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला के बारे में बात करें तो ये आपका शिवहर है, जिसका क्षेत्रफल 444 वर्ग किलोमीटर है। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं कि भौगोलिक परिचय के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। भौगोलिक परिचय देख लीजिएगा। ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई के बारे में यदि बात कर लें तो इसका 173 फीट है, जो कि 52.73 मीटर है। और समुद्र तट से बिहार की दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। और अक्षांशीय विस्तार 24-20-10 यानी 24 डिग्री
20 मिनट 10 सेकेंड और इधर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच है। देशांतरीय विस्तार 83 19 50 से लेकर 88 17 40 पूर्वी देशांतर है। लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम जो इसकी चौड़ाई जो है माना लंबाई देखेगा तो ये 483 वर्ग किलोमीटर ये किलोमीटर है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कुल सिंचित क्षेत्र के बारे में बात करें तो 72.707 लाख हेक्टेयर, यानी कि कुल सिंचित क्षेत्र 72.07 लाख हेक्टेयर है। कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है 68.80 लाख हेक्टेयर। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला जमुई है और बिहार की पहली सिंचाई परियोजना का नाम सोन परियोजना है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का नाम गंडक परियोजना है। राज्य में औसत वर्षा 987.2 मिलीमीटर होती है। सर्वाधिक तापमान कहाँ का है भाई? सर्वाधिक तापमान गया का है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम वर्षा वाला जिला अरवल है। सबसे गर्म जिला और सबसे ठंडा जिला दोनों गया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भौगोलिक सीमाएं। भौगोलिक सीमा के बारे में यदि बात करें तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और राज्य की सीमा से लगे राज्य 3 है, यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे जिले जो है 8 है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सीवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण। यानी उत्तर प्रदेश की सीमा से रोहतास है, पूर्वी चंपारण नहीं लगता है, आप इसका भी ध्यान रखिएगा। रोहतास है, कैमूर है, यानी नीचे इधर ये सबसे नीचे वाला पार्ट है। रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है, पश्चिमी चंपारण, ये 8 जिले हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे 3 राज्य, यानी कि ये 3 जिला है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। झारखंड की सीमा से लगे 8 जिले, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर है। बिहार की सीमा से लगा एकमात्र देश, उसका नाम नेपाल है। ये आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बिहार नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है ये कितना है? 729 किलोमीटर है। नेपाल की सीमा से लगे 7 राज्य पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। और बिहार की राजधानी पटना से लगे जिले, इसकी संख्या ये भी परीक्षा में पूछा गया है, इसकी संख्या कितना है? 9 है। कौन कौन है? अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। सबसे उत्तरी जिला के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो गया है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है ये कौन सा है? कैमूर है। और सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है। तो ये बिहार के पूरा परिचय यानी बिहार एक नज़र में आप लोग देख पाए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से आप यदि इस वीडियो को देख करके जाते हैं तो निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न आप आसानी से कर पाइएगा दोस्तों। चलिए आगे भी हम लोग थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। बिहार में परिवहन के बारे में यदि बात करें तो बिहार में सड़कों की कुल लंबाई 2.91 लाख किलोमीटर है। राज्य में पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1.64 लाख किलोमीटर है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या यदि बिहार में देखा जाए तो कितना है? 58 है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 5,977 किलोमीटर है। 5,977 किलोमीटर है। ये सितंबर 2022 तक का डाटा है। राज्य के राजमार्गों की कुल लंबाई 3638 यानी 3638 किलोमीटर है। प्रमुख जिला सड़कों के बारे में बात किया जाए तो 15,637 किलोमीटर है। और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बात किया जाए तो NH31 ये 404 किलोमीटर है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH727 का ये 4.5 किलोमीटर है। राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई के बारे में यदि बात किया जाए तो 3,730.57 किलोमीटर है। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास 17 फरवरी 2019 को हुआ है। और राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किलोमीटर है। ये बहुत ही चर्चित है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा कि राज्य में मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? 31.39 किलोमीटर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1959 ईस्वी को होती है।
चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वन क्षेत्र यानी रिपोर्ट 2021, ये प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, अभी 23 का रिपोर्ट नहीं आया है। तो कुल वन क्षेत्र कितना है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में पूछा जाएगा। 7.84% है। वनों का प्रकार आर्द्र एवं शुष्क वर्णपाती वन पाया जाता है। वन आवरण में वृद्धि देखिएगा तो 2019 से 21 के बीच 75 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है और कुल वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर जो कि 2.48% है। वृक्ष आवरण में देखा जाए 338 वर्ग किलोमीटर। वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन दोनों के बारे में बात किया जाए 9722 वर्ग किलोमीटर, ये 7.8% है। अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर। मध्यम सघन वन के बारे में बात किया जाए 3285.83 वर्ग किलोमीटर। खुले वन 3761.54 वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक वन वाला जिला के बारे में बात किया जाए तो कैमूर है। उसके बाद न्यूनतम वन वाला जिला देखिए शेखपुरा है। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला का नाम कैमूर है। न्यूनतम वन प्रतिशत वाला जिला जो है ये आपका शेखपुरा है। और वन विहीन जिला के बारे में बात किया जाए तो ये आपका जहानाबाद है। इतनी सारी बातें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा न हो जाए इसलिए इसका भी ध्यान में रख रहा हूँ। तो 15 से 20 मिनट तक का वीडियो में मैं सारा समाहित करने वाला हूँ दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा राजनीतिक परिचय में हम लोग आ जाते हैं। राजनीतिक परिचय में देखिएगा कि ये विधानमंडल बिहार में विधानमंडल द्विसदनात्मक है, यानी यहाँ विधान परिषद और विधानसभा भी है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 है। विधान परिषद की सदस्य संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। और इसमें देखिए लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? तो ये 6 है। लोकसभा में एससी 6 सीटें हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति यानी एससी का 38 सीट है। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी की 2 सीटें हैं। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं आर्थिक परिदृश्य। आर्थिक परिदृश्य से पहले हम लोग थोड़ा प्रशासनिक परिदृश्य भी देख लेते हैं। ये कहाँ है? चलिए आप पहले हम इसकी स्थिति को पूरा दिखा दें आपको। प्रशासनिक परिदृश्य में देख लीजिएगा, राज्य का उच्च न्यायालय ये पटना में है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। जिला 38 यानी 38वां जिला अरवल, प्रस्तावित 39वां जिला बार, में पहले भी बता दिया। राज्य में प्रमंडल 9 है। कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध एवं पूर्णिया। ये अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। प्रखंडों की संख्या 534 है। पंचायतों की संख्या 8406। उसके बाद देखिए पुलिस थानों की संख्या 853 है। सिविल 813 और रेलवे में 40। पुलिस जिला कितना है? 43 है। महिला थाना कितना है? 40 है। महानगरों की संख्या 1, नगर निगम 19, नगर परिषद 88 और नगर पंचायत 154, नगर निकाय टोटल कितना हो गया? 261, ये याद रखिएगा। शहरों की संख्या कितनी है? 199 है। और बिहार में शहरीकरण की दर 15.3% है। गांवों की संख्या 39,073 है। ये आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। आर्थिक परिदृश्य के बारे में बात कर ले तो ये भी परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 6,75,448 करोड़। प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ये 54,383 है। निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2021-22 में 6,14,431 करोड़ है। प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो है ये 30,779 है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि में ये 10.98% है। बिहार सरकार की कुल प्राप्तियां 1,99,270.15 करोड़। राज्य सरकार का कुल व्यय 1,93,122 करोड़। कुल राजस्व प्राप्ति 1,58,797.33 करोड़ है। पूंजीगत प्राप्ति जो है ये 40,472 है, जबकि कुल राजस्व व्यय 1,59,219 और 0.71 करोड़। कुल पूंजीगत व्यय के बारे में यदि बात करेंगे तो 33,903 और राजकोषीय घाटा 3.8%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। और प्रति व्यक्ति आय आप जरूर याद रख लीजिएगा, ये 54,383 रुपए है। और सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है? पटना है, 1,15,239 रुपए। न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला के बारे में बात करें, शिवहर है, ये 18,692 रुपए। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 21.2, 18.1 और 60.7।
राज्य में ऊर्जा की खपत ये बहुत इंपॉर्टेंट 329 यूनिट है। कुल खाद्यान्न उत्पादन है कितना 184.9 लाख टन। कुल अनाज 181.0 लाख टन। कुल दूध 121.19 लाख टन। राज्य में इथेनॉल उत्पादन 470,000 लीटर प्रतिदिन। तो इस प्रकार दोस्तों आज मैं 19 से 20 मिनट के अंदर बिहार से संबंधित सभी बातों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। खास करके परीक्षा की दृष्टि से जितनी इंपॉर्टेंट बात है मैं आपके समक्ष रख दिया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके समक्ष जो है बिहार की जनगणना, राज्य में शिक्षा और बिहार में विविध दूसरे वीडियो के तहत मैं आपके समक्ष रखूंगा। ये 30 तारीख के एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। बिहार यहां से आगे कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।